बुध और मंगल का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां भी इस समय बरतने की जरूरत है। जी हाँ मित्रों, अगर आपकी मेष राशि है तो यह बुध मंगल का परिवर्तन आपके जीवन में एक अनोखा टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है। बुध जहां की नपुंसक ग्रह है और गुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ में बैठकर आपके दशमेश को देख रहा है, तो दशमेश का मतलब हो गया है कि आपके व्यापार की ओर बुध की दृष्टि 22 जून 2026 से प्रारंभ हो जाएगी, जबकि मंगल 21 जून 2026 को आपके धन भाव में मेष राशि के जातकों के लिए धन भाव में गोचर करने वाले हैं। तो धन भाव में जब जब मंगल गोचर करते हैं तो निश्चित तौर से आपको भूमि से जुड़े कार्यों में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ एक ध्यान देने की जरूरत है कि आपका क्रोध बढ़ सकता है। क्रोध आपके परिवार के प्रति बढ़ सकता है या आपके कोई भी सहयोगी मित्र मंडली के साथ में आपकी जो वाणी है उसमें बहुत तीखापन आ सकता है, तो सावधानी रखने की जरूरत है। इस समय मंगल की युक्ति आपको भूमि से जुड़े कार्यों में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाने वाले हैं। या जो बच्चे एजुकेशन लाइन में है या खेलकूद की दुनिया से जुड़े हुए हैं या आप अंतरराष्ट्रीय कोई खेल से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर से यह लाभ के संकेत आपको मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल बुध की युक्ति यह बताती है कि जो युवा साथी अगर आप खेल दुनिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी खेल सी दुनिया से जुड़े लोगों के लिए यहां लाभकारी हो सकती है। बात करें बुध की, तो बुध व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देने के इच्छुक रहेंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र और बुध का दोबारा से एक बार मिलन हो रहा है, जो कि लक्ष्मी नारायण योग का आरंभ कर रहे हैं। जब जब कुंडली में लक्ष्मी नारायण का योग होता है तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि देने के संकेत देते हैं। व्यापार में या बड़े रिजल्ट मिलने की संभावना बनती है। शेयर मार्केट हो या मार्केट में कहीं आपने पैसा निवेश किया है, वहां से आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना बनती है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए यह समय बड़ा अनुकूल रहेगा, लेकिन जो गुरु बृहस्पति बुध के साथ में बैठे हैं तो इस समय ज्ञान पर विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। ज्ञान का मतलब है कि आपका भाग्य तो साथ देगा, लेकिन जो भी कार्य करें जल्दबाजी से ना करें, नहीं तो गुरु बृहस्पति यहां आपके भाग्य को रुकावट बना सकते हैं। गुरु बृहस्पति चंद्र की राशि में कर्क राशि में उच्च स्थान पर बैठे हैं, वहीं पर शुक्र का विराजमान होना, क्योंकि दोनों ग्रह एक ही स्थान पर बैठे हैं, साथ में बुध भी स्थान पर आए हुए हैं, तो ये तीनों ग्रहों के साथ में आपके दशमेश को देख रहे हैं। तो दशमेश जहां आपका कैरियर होता है, दशमेश आपका जॉब के लिए भी होता है, तो जो युवा साथी या जो लोग नौकरी क्षेत्र में है या पदोन्नति चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 22 जून से लेकर और 8 अगस्त के बीच में आपको कहीं से ऑफर आ सकता है या आपकी पत्नी की तरफ से बहुत अच्छे मैत्री संबंध देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध जब भी मेष राशि वालों के सुख भाव में यानी कि 4th हाउस में आने की चेष्टा करते हैं, साथ में गुरु का यहाँ कनेक्शन हो रहा है, बुध पहले से ही विराजमान है, तो निश्चित तौर से आपके वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में भी एक पद उन्नति करवाने की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सावधान रखना, कुछ लोग मनचले भी हो सकते हैं और उनकी दृष्टियां बदल सकती हैं, यानी कि अपने स्वभाव से वो बदल सकते हैं, तो इन पर विशेषकर ध्यान रखना। चाहे वो युवा हो या युवती हो, कुछ लोगों के मन में बड़ी बेचैनी रहेगी कि निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो इस समय गुरु बृहस्पति का ध्यान लगाना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कहने का मतलब है कि इस समय आपका जो भी आप रिजल्ट ले रहे हैं या जो भी विचार कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उस पर संपूर्ण अपनी दृष्टि बनाए रखें और संपूर्ण कार्य करने के बाद ही कोई निर्णय लें। सूर्य की पोजीशन इस समय आपके 3rd हाउस में होने से आपके जीवन में एक नई पदोन्नति का समय रहेगा। 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में भाग्य और सूर्य का सपोर्ट मिलने से नौकरी में पद उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। जो युवा साथी या जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए यहां अपनी राजनीति रणनीति बदलने का समय है, क्योंकि बुध को वाणी का ही सेवक माना जाता है और व्यापार के साथ में वाणी आपकी जितनी शुद्ध रहेगी
जितनी विनम्र रहेगी उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको व्यापार और राजनीतिक क्षेत्र में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर ले शनि की, तो शनि रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए इस समय शनि की उपासना करना, शनि के मंत्रों का जाप करना आपके लिए अति लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि इस समय रेवती नक्षत्र में है और 19 डिग्री के ऊपर जा रहे हैं। तो मेष राशि पर अभी शनि देव की साढ़े साथी चल रही है, तो आप शनि की उपासना अधिक से अधिक करें, शनि मंदिर में अधिक से अधिक जाएं और उनके मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करें, आपको लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है जितना आप अच्छे कर्म करेंगे, अपनी वाणी को जितनी अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं राहु, जो कि मेष राशि के 11वें भाव में बैठे हैं, धन भाव में। इस समय 22 जून से लेकर 22 अगस्त के बीच में अचानक कोई धन लाभ के योग बन सकते हैं। कहने का मतलब अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा लॉटरी, शेयर मार्केट की तरफ से ही अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, या आपका कोई रुका हुआ पैसा आपके पास आ सकता है। बशर्ते आपको ये ध्यान करना है उसमें से 2% पैसा किसी मंदिर या किसी अनाथ आश्रम में दान करना होगा, आपका वह काम अवश्य पूर्ण होगा। पूरा धन आप इकट्ठा अपने पास ना रखें, उसमें से 2% किसी भी व्यक्ति को, मतलब आप जहां भी लगे आपको, या अनाथ आश्रम या वृद्धा आश्रम या जो कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उसमें आप खर्च करिएगा। आपका रुका हुआ पैसा आपके पास वापस आ जाएगा और बहुत जल्द ही उस पैसे का आप उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोगों का पैसा इस समय रुका हुआ है और पैसा नहीं मिल पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। अगर आप इस वचन को लेकर और प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु आपको शेयर मार्केट की तरफ से 22 जून से लेकर और 22 जुलाई, राहु आपको 22 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच में बहुत अच्छे रिजल्ट देने की पूर्णतः संभावना बना रहा है, क्योंकि राहु और केतु मघा नक्षत्र में, राहु शतभिषा नक्षत्र में, और यह पद 3 में चल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर पुनर्वासु नक्षत्र में बुध का जाना और पुष्प नक्षत्र में शुक्र का आना हो गया है, उसी के साथ में मघा नक्षत्र में मंगल का जाना आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। कुल मिलाकर इस समय देखा जाए तो 22 जून से लेकर और 22 जुलाई के बीच में आपकी हर एक विश पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यहाँ संघर्ष जरूर दिखा रहा है, ग्रह आपको संघर्ष दे रहे हैं, लेकिन अगर आप जितनी शांति बनाकर चलेंगे और मन को शांत करके रखेंगे, आपके जो निर्णय आपके पक्ष में जाएंगे। क्या करना और आवश्यक है, हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा आपके लिए अति उत्तम रहेगी। हनुमान जी की सेवा आपके ग्रह मंगल को बल देगी, जो कि भूमि के कारक आपके धन भाव में बैठे हैं, जो कि रुका हुआ पैसा, या आप बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं या नया कोई अपना बिजनेस तैयार करना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइएगा। हो सके सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करिएगा, दीपक जलाकर करिएगा, आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये चीजें आप करते रहिएगा। मेष राशि के लोग, शनि का प्रभाव इस समय कम चल रहा है, हो सके तो अपने काम में गति दें और अपनी वाणी को सुधारने की कोशिश करें, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। दोस्तों अब मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।